दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या होता है, तो पहला नंबर होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। सेकंड नंबर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड नंबर होगा लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होगा। फोर्थ नंबर होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। फिफ्थ नंबर होगा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर। ये इतने सारे ऑपरेटर आप लोगों को पढ़ने हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग इसका एग्जाम्पल दे करके देखेंगे इसका कैसे वर्क होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। ये आपके जो 5 बेसिक ऑपरेटर होते हैं ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जावा स्क्रिप्ट में यदि अरिथमेटिक प्लस का यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे x = 20 ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद से y = 30। इसको लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग वैर लगाते हैं। यहाँ पे भी वैर का मतलब वेरिएबल। एक वेरिएबल है, x = 20 लिखा और y = 30 लिखा। अब हम यदि x + y करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 50 आएगा। इसी तरह से माइनस ऑपरेटर में x - y लिखेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 20 है, y की वैल्यू क्या है, 30 है। यदि इक्वल करेंगे तो माइनस का 10 आंसर आएगा। उसी तरह से यदि मल्टीप्लाई का देखें तो x × y करेंगे तो 20 × 30 होगा और इसका आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि आप डिवाइड की बात करोगे तो डिवाइड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये y और डिवाइड x करते हो, y की वैल्यू क्या है, 30 है, x की वैल्यू क्या है, 20 है। जैसे मान लो कि 30 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में जाएगा, 21 जा 20। ये जो कोसेंट आता है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा यदि डिवाइड करोगे तो। और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। वही चीज़ यदि y mod x करते हैं, है ना, यानी कि 30 mod क्या हो जाएगा, 20 होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10। क्योंकि जैसे ही आप mod लगाते हो तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर वाला आएगा। यदि डिवाइड का सिंबल लगाते हो तो आंसर क्या आएगा, कोसेंट वाला आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आप लोगों को प्रोग्राम राइट करके बताते हैं। प्रोग्राम राइट करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, फिर उसके बाद एडिटर में राइट करके सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर HTML लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट,
टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट या जावा स्क्रिप्ट, और हम इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वायर a इक्वल टू 20 लिखते हैं, वायर b इक्वल टू 40 लिखते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक वायर लिखते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं लाइन ब्रेक का। लाइन ब्रेक इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पर br लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे, यानी कि ये वेरिएबल जहाँ पर यूज करेंगे वो लाइन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, डबल कोट्स में a प्लस b इक्वल टू डबल कोट्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे ये क्यों लिखा डबल कोट्स में? इसलिए लिखा कि जैसे हम ये लिखेंगे ये सेम टू सेम प्रिंट होकर के आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b, रिजल्ट a प्लस b कर दिया। अब रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पर लिखा है क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, और इस रिजल्ट को a प्लस बी कर रहे हैं तो रिजल्ट में आ रहा है ना आंसर, तो इस रिजल्ट को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रिंट करना होगा। और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो ये तो प्लस वाला काम हो गया, इसके बाद से हमें माइनस वाला काम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखेंगे क्या यहाँ पे जो हमने एक वेरिएबल लिया था लाइन ब्रेक का, ये लिखा था ना, ये हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन ब्रेक। ये क्या करेगा, ये रिजल्ट शो करके लाइन ब्रेक कर देगा, यानी कि न्यू लाइन प्रिंट करेगा, न्यू लाइन से रिजल्ट दिखाएगा। अब हम माइनस के लिए यूज करते हैं, तो माइनस के लिए यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और a माइनस बी इक्वल टू डबल कोट्स में, ये हमारा मैसेज प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिजल्ट इक्वल टू a माइनस बी, और क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद से क्या प्रिंट करेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट को हम लोग प्रिंट कर देंगे। जैसे ही a माइनस बी का रिजल्ट हमें प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखेंगे यहाँ पर लाइन ब्रेक। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड का करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक मैसेज हम लोग डिवाइड वाला देखेंगे, तो a डिवाइड बाई b इक्वल टू डबल कोट्स सेमीकोलन। अब यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू a डिवाइड बाई b। अब ये रिजल्ट a डिवाइड बाई b का आंसर आ जाएगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट
राइट, और यहाँ पर हम लोग रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। फिर हमें क्या करना होगा, लाइन ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक किया हमने। फिर उसके बाद हमें मॉड निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कोट्स में ए मॉड बी इक्वल टू। देखो डबल कोट्स में हम जो ये लिख रहे हैं ना, जैसे लिखेंगे वैसे ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, और यहाँ लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं, रिजल्ट इक्वल टू ए मॉड बी कर देते हैं। इस रिजल्ट को प्रिंट कर दें, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मॉड वाला रिजल्ट हम प्रिंट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड हो गया, एक मल्टीप्लाई वाला भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू डबल कोट्स सेमीकोलन। यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। कौन से रिजल्ट को, ये रिजल्ट मल्टीप्लाई वाला को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं और बॉडी को क्लोज कर देते हैं। फिर HTML को क्लोज कर देते हैं। देखिए ये पूरा आपका जो प्रोग्राम बना वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए बना, ठीक है। अब यही प्रोग्राम हम आपको रन करा करके दिखाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम रन करा करके दिखाएंगे। चलते हैं हम लोग एडिटर पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये नोटपैड++ ओपन कर लिया है और हम लोग फाइल में जाएंगे और इसको सेव एज करेंगे। सेव एज कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे 5 to 6 बैच है लिखा होगा, पहले से एक बनाया है हमने, इसी में हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट HTML के नाम से कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं डॉक टाइप HTML और HTML को हम क्लोज कर दिए। इसके अंदर हम बॉडी करते हैं, बॉडी लिखते हैं और बॉडी को क्लोज कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्क्रिप्ट और टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट या जावा स्क्रिप्ट और हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ये स्क्रिप्ट ओपन हुआ, फिर उसके बाद यही स्क्रिप्ट हम लोग क्लोज कर देते हैं
ये स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। अब इसी स्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं where a इक्वल टू 20 और where b इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 30। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे where लाइन ब्रेक इक्वल टू डबल कोट्स में हम लोग BR लिख देते हैं। इससे क्या होगा, ये BR लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक। और यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और इसके अंदर डबल कोट्स में a प्लस बी इक्वल टू ये लिखेंगे तो क्या होगा, ये सेम टू सेम मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी। अब ये हम करेंगे तो हमारा a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर हम रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद लाइन ब्रेक करेंगे न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम लोग लाइन ब्रेक कर देते हैं। लाइन ब्रेक हो गया। ये तो हो गया आपका प्लस के लिए। वही चीज़ आपको करना है किसके लिए, माइनस के लिए। तो हम इतना कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया और ये माइनस के लिए कर दिया। यहाँ पर हम माइनस ऑपरेटर लगा दिए, यहाँ पर माइनस ऑपरेटर लगा दिए। वही चीज़ हम क्या करेंगे, डिवाइड के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड ऑपरेटर लगाए, ये भी डिवाइड ऑपरेटर लगाए। फिर मॉड के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पर हम मॉड का सिंबल लगा देते हैं। यहाँ हम मॉड का सिंबल लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं। ये हो गया आपका पूरा प्रोग्राम। इसको हम सेव करते हैं। हमारा जो डेटा है, हमारा जो फाइल है, कहाँ पे सेव है, तो डेस्कटॉप में 526 बैच अरिथमेटिक ऑपरेटर .html के नाम से। हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप में 526 बैच और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। ये आपका रिजल्ट ये शो हो गया, प्लस माइनस डिवाइड मॉड। और ये अब डिवाइड में क्या है ना कि ये परसेंटेज निकाल दिया है, ठीक है, पॉइंट में आ गया है, परसेंटेज नहीं डेसिमल पॉइंट वैल्यू आ गया है। और मॉड रिजल्ट आ गया है और मल्टीप्लाई में 600 आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर।